महायुद्ध पर ये महाविराम लगा है, लेकिन इसके इफेक्ट क्या कुछ हो सकते हैं। 2 हफ्ते तक हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और पहला असर इसका देखा गया तुरंत 15% तक क्रूड ऑयल जो है, ब्रेंट क्रूड और इवन अमेरिकन ऑयल, वो सस्ता हुआ है, सस्ता होते जा रहा है। और देखिए 10 मिलियन बैरल तेल की जो रोजाना सप्लाई है उसमें अब कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। लेकिन पूरी तरह हालात सामान्य होने में करीब 2 महीने का वक्त लग जाएगा और ये कहा जा रहा है। इसके साथ ही एडिशनली 10% तक जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो भी सुधर जाएगी। यानी पूरे विश्व भर के लिए आज एक अच्छी खबर आयुष मिली है, क्योंकि 2 हफ्ते की जो डेडलाइन है वो तय हुई है। 2 हफ्ते का वक्त जब सीज फायर होगा और पूरे विश्व भर को इससे फायदा होने जा रहा है। तो ये मेरा सवाल है, क्या इसे सॉफ्ट एग्जिट या फेस एग्जिट के तौर पर देखा जाना चाहिए जो अमेरिका ने किया है, या लगता है कि नहीं अब समय बहुत हो चुका था और अमेरिका को ये डिसीजन लेना ही था? शिखा, अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स है, वो दबाव डाल रहे थे कि इस युद्ध को बंद करो वरना आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में नुकसान होगा। दूसरा, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब अपने कच्चे तेल का बहुत बड़ा हिस्सा जो है गल्फ से मंगाते थे। इन देशों में कच्चे तेल की आपूर्ति में दुविधा आ रही थी और पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल की कीमत प्राय डबल हो गई थी। ऐसे देश में इन देशों के जो राष्ट्रपति हैं, किंग हैं, प्रधानमंत्री हैं, रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे थे, कुछ करो, रोको बॉम्बिंग। सबसे बड़ा प्रेशर कहां से आया? गल्फ कंट्रीज से आया, क्योंकि ईरान ने बार बार धमकी दी कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हाईवेज पर, रोड्स, ब्रिजेस पर हमला किया, ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया, तो जवाबी कार्रवाई में ईरान भी वैसा ही करेगा और गल्फ कंट्रीज में जो पावर प्लांट हैं, हाईवेज हैं, रेल, ब्रिजेस हैं, उन पर हमला करेगा। इससे गल्फ कंट्रीज घबरा गए और वहां के सारे देशों से उनके जो चाहे सुल्तान हो, प्रिंस हो, किंग हो, शाह हो, और रोज डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर रहे हैं, इस युद्ध को जल्दी से रोको, नहीं तो गल्फ कंट्रीज की दबाव का असर दिखा कि डोनाल्ड ट्रंप को मजबूर होना पड़ेगा। और बड़ी खबर है, बातचीत तक हमले इजराइल रोके रहेगा, ये बड़ा ऐलान किया गया। लेकिन बड़ा सवाल, सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा, ये इजराइल ने ऐलान कर दिया है। वही अमेरिका ईरान में सीज फायर लागू है, 2 हफ्ते का सीज फायर लागू हुआ है, लेकिन लेबनान पर ये लागू नहीं होगा, ये इजराइल की तरफ से क्लियर किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने क्लेम करा था कि जितने भी एलाइज हैं दोनों तरफ से, यूएस और ईरान दोनों ही तरफ से सीज फायर का ऐलान किया गया, सभी एलाइज की तरफ से भी कोई अटैक नहीं किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के इस दावे के उलट इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो लेबनान में अपना ग्राउंड ऑपरेशन नहीं रोकेगा, लेबनान से वो हिजबुल्लाह के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐलान इजराइल की तरफ से।